अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शनीला मेमन है। मैं सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट इंडस हॉस्पिटल से हूँ। आज मैं आपसे डायरिया के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगी। डायरिया जो कि सैलाब के बाद हमारे पास बहुत ही कॉमन बीमारी है। डायरिया में हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, एक तो डिहाइड्रेशन कि डिहाइड्रेशन का, और दूसरा हाइजीन का। अच्छा, डिहाइड्रेशन क्या होती है कि अगर आपका जिस्म में पानी और नमकियात की कमी हो जाए तो उसकी वजह से जो जिस्म में तब्दीली आती है, जिसकी वजह से जिस्म सही से काम नहीं कर पाता, उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। बेसिकली काम पानी और नमकियात की कमी को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। हमारे पास कुछ साइंस होते हैं जिन पे हम लोग जो है वो डिहाइड्रेशन को असिस्ट करते हैं। उनको साइन देखने के लिए बच्चे को सर से लेकर हमें चेक करना पड़ता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर बच्चे की उम्र छोटी है और उसका तालू खुला हुआ है, तो हम लोग उसमें बच्चे के तालू में देखते हैं कि तालू दबा हुआ है या तालू अपनी जगह पे है। दूसरा ये है कि बच्चे का कॉन्शियस यानी उसका जागना किस हद तक है, बच्चा बिल्कुल एक्टिव है या बिल्कुल नडाल सा पड़ा हुआ है या बेहोशी की या गुनूदगी की हालत में है। तो उसमें हम लोग असेस करते हैं। उसके अलावा हम बच्चे की आंखों को देखते हैं कि आंखें डुसी हुई हैं अंदर की तरफ या फिर उनमें आंसू हैं या नहीं है। उनका मुंह का देखते हैं कि मुंह सूखा हुआ है, ड्राई है उनका। इसके अलावा उनकी हम लोग जो है वो दिल की धड़कन देखते हैं कि टेकिपनिया टेकिकार्डिया तो नहीं है। उसके अलावा स्किन पर ट्रैगर देखी जाती है। स्किन ट्रैगर देखने का तरीका जो कि यहाँ पे भी दिखाया गया है। जिस तरह से स्किन पकड़कर हम लोग चेक करते हैं, अगर ये 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेती है तो हम स्किन स्किन ट्रैगर स्लो बोलते हैं इसको। और इसके अलावा बच्चे का यूरिन आउटपुट के लास्ट 6 घंटे में बच्चे ने कितने दफ़ा पेशाब किया है या नहीं किया है। तो उन चीज़ों को असेस करने के लिए हम लोग साइन ऑफ डिहाइड्रेशन देखते हैं। अच्छा, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन में बेसिकली हम डिवाइड करते हैं बच्चे की डिहाइड्रेशन स्टेटस को कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। अगर बच्चे की पल्स यानी कि दिल की धड़कन पल्स जो है वो नॉर्मल हो, अगर वो बढ़ी हुई हो या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो, अगर नॉर्मल है तो माइल्ड है, अगर बढ़ी हुई आ रही है उम्र के हिसाब से, हम लोग जैसे छोटे बच्चों में लेते हैं पल्स 80 टू 100। अगर उम्र के हिसाब से 1 साल के बच्चे में, और अगर उससे बढ़ी हुई पल्स आ रही है तो हम लोग मॉडरेट में ले लेंगे, और अगर 130 से भी बढ़ी हुई आ रही है तो फिर हम लोग सीवियर में ले लेंगे। इसी तरह रेस्पिरेटरी रेट देखा जाता है। बीपी की अगर सहूलत मौजूद होती है तो हम लोग बीपी चेक करते हैं बच्चों का। और उसके अलावा जो बिहेवियर मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चा नॉर्मल खिलता हुआ बच्चा है तो माइल्ड में आ जाएगा, अगर इरिटेबल है, बिल्कुल लेथार्जी सा है, तो मॉडरेट में आ जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा बच्चा डल हो रहा है, लेथार्जिक हो रहा है, तो सीवियर में आ जाएगा। उससे अलावा एक हमारे पास इंडिकेशन होती है कि बच्चा पानी की कितनी बच्चे की ख्वाहिश है। अगर पानी पी रहा है बच्चा नॉर्मल तरीके से, तो फिर तो नॉर्मल में आ जाए, माइल्ड में आ जाएगा। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा प्यासा है, उसका बिल्कुल ही मुंह सूखा हुआ है, तो वो मॉडरेट में आ जाएगा, और अगर बच्चा बिल्कुल भी नहीं पी पा रहा है तो वो सीवियर में आ जाएगा। उसी तरह उसके आंसू अगर मौजूद होते हैं तो माइल्ड में आ गए, अगर आंसू कम हो रहे हैं तो मॉडरेट में आ गया, लेकिन अगर बच्चे के आंसू बिल्कुल भी नहीं आ रहे, आंखें सूखी हुई हैं, और उसके अलावा बच्चे की आंखें अंदर की तरफ डूसी हुई हैं, तो वो सीवियर में आ जाएगा। उसी तरह ही एंटीरियर फ्रंटल जैसे पहले बताया था, तालू को हम लोग चेक करते हैं, और इसके अलावा स्किन को हम लोग 2 सेकंड्स के लिए देखते हैं। अगर 2 सेकंड्स में स्किन वापस चली जाती है तो ये माइल्ड में हो गया। अगर 2 to 4 सेकंड्स लेती है और उसको हम डिक्रीज ट्रिगर बोलते हैं, तो वो मॉडरेट में आ गया। लेकिन अगर 4 सेकंड से ज्यादा हो जाए तो फिर सीवियर में आ जाता है। इसी तरह ही हमारा ट्रीटमेंट प्लान जो है वो ये डब्ल्यूएचओ का ही क्राइटेरिया है डिवाइड करने का, और माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर को डिवाइड करके हम लोग अपना ट्रीटमेंट प्लान भी उसी हिसाब से बनाते हैं। जो हमारे माइल्ड डिहाइड्रेशन है उसके लिए हमारा डब्ल्यूएचओ प्लान ए है। डब्ल्यूएचओ प्लान ए में बेसिकली बच्चा आपका माइल्ड डिहाइड्रेशन में होता है, तो वी हैव टू काउंसिल मदर के 4 रूल्स होते हैं घर के ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें आपको एक्स्ट्रा फ्लूइड देना है बच्चे को। एक्स्ट्रा फ्लूइड से मतलब होता है कि अगर बच्चा माँ के दूध पे है तो आपको डायरिया के बाद उसको ओआरएस या साफ पानी देना है। और अगर बच्चा मतलब अगर बच्चा माँ के दूध पे है तो माँ के दूध को कंटिन्यू रखना पड़ेगा हम लोगों का। और अगर बच्चा ऊपर की ग़िज़ा पे है तो हम लोग जो वो ग़िज़ाएं जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, जैसे खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, दही हो गया, तो हम लोग उस तरह की ग़िज़ा को बढ़ा देते हैं ताकि पानी की मिकदार बढ़ जाए। माँ को ये बताया जाता है कि कब वापस आना है। कब वापस आने में उनको सूरत हाल बताई जाती है कि अगर बच्चा पहले से ज़्यादा मोशन कर रहा है,
मुंह से बिल्कुल भी कुछ ले नहीं पा रहा या बच्चा बिल्कुल नढाल हो गया है, तो आप फौरी तौर पे अस्पताल वापस ले जाएं। इसके अलावा डायरिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जिंक सप्लीमेंट का। जिंक सप्लीमेंट से हमारा ये होता है कि जिंक सप्लीमेंट हम उम्र के हिसाब से देते हैं। अगर 6 महीने से कम बच्चा है तो आधा चम्मच दिया जाता है, और अगर 6 महीने से ज्यादा बच्चा है तो हम लोग 1 चम्मच देते हैं फॉर 10 डेज के लिए। ये WHO प्लान है, ए है फॉर माइल्ड डिहाइड्रेशन। और अगर आपका बच्चा मॉडरेट डिहाइड्रेशन में है तो इसको बेसिकली देने का तरीका ये होता है कि आप जो है बच्चे का जितना भी वजन है उसको 75 ml से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर रिकमेंडेड जो भी ORS बनता है आप उसको 4 घंटे में देते हैं। मॉडरेट डिहाइड्रेशन क्लिनिकल सेटअप्स में की जाती है, जिसमें आप उनको 4 घंटे में जो भी उसका ORS का डोज बना है वो देंगे उसको। इसकी रफली एस्टिमेशन के लिए एक चार्ट है जिसमें उन लोगों ने एज के हिसाब से और वजन के हिसाब से रफ एस्टिमेशन बताइए कि अगर आपका बच्चा 4 महीने से कम है और उसका वजन 5 किलो से कम है तो आप 200 to 400 ml देते हैं, यानी 1 to 2 ग्लास देते हैं। इसी तरह अगर आपका बच्चा 4 महीने से 11 महीने के बीच में आ रहा है और उसका वजन जो है 5 से 8 किलो के दरमियान आ रहा है तो आप 400 से 600 ml देते हैं, जो कि 2 to 3 ग्लास होता है। और इसी तरह से ही आपकी डिवीजन आगे होती है। 1 साल से 2 साल तक के बच्चे के लिए या 8 से 11 kg बच्चे के लिए आप 3 to 4 ग्लास करते हैं, और 2 साल से लेकर 4 साल के बच्चे के लिए आप 4 से 6 ग्लास करते हैं, और 5 साल से लेकर 14 साल के बच्चे के लिए आप 6 से 11 ग्लास करते हैं। ये इसी तरह से हम लोग 4 घंटे में इतने ग्लास देकर और 4 घंटे में हम लोग पेशेंट को दोबारा रीअसेस करते हैं। रीअसेस करने के बाद अगर हमारा बच्चा इम्प्रूव हो चुका है इसमें और हमारा बच्चा माइल्ड डिहाइड्रेशन में हो गया है तो हम लोग प्रीवियसली हमारे प्लान ए की तरफ चले जाते हैं और बच्चे मदर को समझा देते हैं सारे डेंजर साइंस। लेकिन अगर हमारा बच्चा इम्प्रूव नहीं हो रहा तो हम लोग प्लान सी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, अगर प्लान सी में हमारी दो ऑप्शन है, या तो हमारा बच्चा डिटोरिएट हो रहा हो, प्लान बी पे ना फॉलो कर रहा हो, या तो फिर हमारा बच्चा प्रेजेंटली सीवियर डिहाइड्रेशन में करे। अच्छा, सीवियर डिहाइड्रेशन में WHO प्लान सी यूज होता है, जिसको हम लोग सिर्फ IV हाइड्रेशन से ही कर सकते हैं। इनके दो फॉर्म होते हैं। अगर बच्चा शॉक में आ गया है तो फिर तो आपको 20 ml पर केजी से नॉर्मल सलाइन बोलस देना पड़ता है। अगर आपका बच्चा शॉक में नहीं है तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। हमारा टोटल आवर्स ऑफ ड्यूरेशन जो होती है वो बच्चे जो 1 साल से अंदर है उनको 6 घंटे में रिहाइड्रेट किया जाता है, और 1 साल से बड़े बच्चों को हम लोग 3 घंटे में रिहाइड्रेट करते हैं। जो बच्चे 1 साल के अंदर हैं उनको आप पहला बोलस 30 ml पर केजी का देते हैं, यानी 30 ml को वजन के हिसाब से मल्टीप्लाई करके 1 घंटे में देंगे, और उसके बाद जो बाकी आपके बचेंगे 70 ml पर केजी उसको आप 5 घंटे में देंगे। और उससे अगर बड़े बच्चे हैं हमारे तो आप 30 ml पर केजी उसको 30 मिनट्स में देंगे, और फिर 70 ml पर केजी आप उसको 2.5 आवर्स में देंगे। इनमें हमारा जो कि जिस वक्त हम लोग फर्स्ट आवर का या 30 मिनट्स का फ्लूइड दे रहे होते हैं उसमें हम लोग रीअसेस करते हैं बच्चे की रेडियल पल्स को। अगर पल्स वीक होती जा रही है तो हम लोग जो है बच्चे को दोबारा से बोलस रिपीट करते हैं, दोबारा से 30 ml पर केजी रिपीट करेंगे हम लोग। लेकिन अगर बच्चा इम्प्रूव हो रहा है, हाइड्रेशन इम्प्रूव हो रही है, तो फिर हम लोग ORS पे शिफ्ट कर देंगे 5 ml पर केजी पे, और बच्चे को वापस से असेस कर लेंगे। अगर बच्चा हमारा इम्प्रूव हो गया तो हम दोबारा प्लान बी की तरफ चले जाएंगे, अगर मॉडरेट में आ गया, और अगर माइल्ड में आ गया तो फिर हम लोग प्लान ए की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, इन सब में हमारे पास डायरिया में कुछ स्पेशल केसेस हैं जो कि हम अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं हम लोगों के पास, जिसमें एक है कि ब्लड इन स्टूल, यानी कि खून का पखाने में आना। ब्लड इन स्टूल अगर आता है तो उसे हम डिसेंट्री कंसीडर करते हैं, यानी कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे शिगीला को कंसीडर किया जाता है। उसकी एंटी माइक्रोबायल थेरेपी होती है जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सिसिन का रोल है 20 मिलीग्राम पर केजी से। और अगर हमारे बच्चे जो कि आजकल रिपोर्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा कोलरा के साथ, कोलरा एक इन्फेक्शन है आंतों का, जिसमें बच्चे डायरिया के साथ आते हैं, प्रोफ्यूज डायरिया होता है, और उनमें बच्चों को पास डायरिया का जो कलर होता है वो चावल के पानी की तरह सफेद कलर होता है। अगर कोलरा सस्पेक्ट करें हम लोग बच्चों को तो उनकी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है। उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन होती है कि जो कि प्रीवियस प्लान के हिसाब से ही चलेगी। बाकी जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है उसमें एज डिवीजन होती है आपकी। अगर आपके बच्चे 12 साल से छोटे हैं तो आपके फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग चॉइस है आपके पास डॉक्सीसाइक्लिन विच इज 2 to 4 मिलीग्राम पर केजी बाय माउथ सिंगल डोज देना पड़ता है। और अल्टरनेट चॉइस में आपके पास है एजिथ्रोमाइसिन विच इज 20 मिलीग्राम पर केजी पर ओरल सिंगल डोज, और सिप्रोफ्लॉक्सिसिन 20 मिलीग्राम पर केजी सिंगल डोज।
और अगर आपका बच्चा 12 साल से ज़्यादा है या फिर ओल्डर एज अडल्ट हैं या प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसमें डॉक्सीसाइक्लिन आप जो है 300 मिलीग्राम पर ओरल सिंगल डोज देते हैं, या तो फिर एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम पर ओरल सिंगल डोज या सिप्रोफिलॉक्सिसिन 1 ग्राम पर ओरल सिंगल डोज देते हैं। अच्छा, यही हमारी बेसिक डायरिया की मैनेजमेंट है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं। और थैंक यू सो मच।